नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम नक्षत्रों की कड़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमने अपने पिछले एपिसोड में विशाखा नक्षत्र तक जानकारी देने की कोशिश की थी। आज हम उसके अगले 17वें नंबर के नक्षत्र अनुराधा की तरफ बढ़ते हैं और अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति देवगण की श्रेणी में आते हैं। तो जैसा नाम से ही समझ में आता है, देव श्रेणी अर्थात कुछ अच्छा होगा। अगर आकृति को देखें तो इस नक्षत्र में कुल 4 सितारे होते हैं जो एक हल की पंक्ति या कमल की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ चंद्रमा विभाजन में होता है, लेकिन देवघर नक्षत्र में है। ऐसे में अनुराधा के तहत पैदा हुए जातक शांत स्वभाव के सुंदर और ईश्वर भक्त होते हैं, लेकिन विदेशी भूमि में यह बेहद ही भाग्यशाली साबित होते हैं। ये लोग आदर्श और सिद्धांत पर जीते हैं। अगर अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ये अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेते हैं और अपनी भावनाओं को छिपाकर नहीं रख पाते हैं। जुबान से कड़वे होते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी अनुराधा नक्षत्र के बारे में जो देवगण की श्रेणी में आती है। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ। ज्येष्ठा नक्षत्र राक्षस गण होता है और यह नक्षत्र 18वां है। इसके स्वामी बुध हैं। गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होने की वजह से यह भी अशुभ नक्षत्र ही माना जाता है। गंडमूल में आने से उसकी शुभता खो जाती है। अब हम विस्तार से इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यह नक्षत्र एक लटकते हुए झुमके या छाते की तरह दिखाई देता है, जिसमें 3 प्रमुख सितारे होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक विपरीत लिंगी के जातकों के लिहाज से बेहद ही आकर्षक होते हैं तथा इन्हें दान पुण्य करना बेहद पसंद भी होता है। ये लोग तुनक मिजाज होते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुली मानसिकता वाले ये लोग सीमाओं में बंधकर अपना जीवन ठीक से एक तरह से नहीं जी पाते हैं। तो ये थी ज्येष्ठा नक्षत्र की जानकारी। इसके पश्चात हम चलते हैं मूल नक्षत्र की ओर। मूल नक्षत्र यह राक्षस गण की श्रेणी में आता है, जिसके स्वामी केतु देव है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी का सबसे अशुभ नक्षत्र माना गया है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्तियों के परिवार को भी इसके दोष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनमें कई विशेषताएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि इनका बुद्धिमान होना, वफादार होना, सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना। इन्हें विद्वानों की श्रेणी में आराम से रखा जा सकता है। अगर आकाश में देखें तो यह शेर की आकृति की तरह दिखाई देता है, जिसमें 11 तारे होते हैं। मूल नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक अपने विचारों और ख्यालों में दृढ़ होते हैं तथा इनका जो स्वभाव होता है, स्वभाव से शांत, चतुर इत्यादि दिखाई देते हैं, पर करीबी रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखना इन्हें ज़्यादा पसंद है। अब हम 20वें नंबर नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की तरफ बढ़ते हैं। हम पाते हैं कि इस नक्षत्र में कुल 4 सितारे हैं जो हाथी दांत की तरह दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक आत्मस्वाभिमानी होने के साथ साथ
बेहद ही उदार स्वभाव के होते हैं, दयालु और धर्मार्थ भी होते हैं। ये अभिनय प्रेमी, बेहतरीन दोस्त और आदर्श जीवन साथी हो सकते हैं। ये सभी बहुत ही ईमानदार, खुशमिजाज, कला साहित्य के प्रेमी होते हैं। तो ये हमने जानकारी प्राप्त की 20वें नंबर नक्षत्र के बारे में। अब 21वां नंबर नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मनुष्यगण की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र में कुल 3 सितारे होते हैं जो हाथी दांत या छोटी चारपाई की तरह दिखाई देते हैं। इसके तहत पैदा हुए जातकों का शारीरिक संरचना बेहद ही शानदार होती है। लंबी नाक और सुंदर तरीके से गठा शरीर इनके सौंदर्य को बढ़ा देता है। ये लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही सफलता प्राप्त करते हैं, पूरी भावना के साथ अपने मित्रों का साथ देते हैं और इसी के कारण इन्हें अपने मित्रों से परस्पर सहयोग और सहायता मिलती रहती है। ये लोग काफ़ी धनी भी होते हैं। तो उत्तराषाढ़ा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए श्रवण नक्षत्र की तरफ प्रस्थान करते हैं। श्रवण नक्षत्र 22 नंबर में आता है। इसका स्वामी चंद्र होता है। माना जाता है कि माता पिता के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले श्रवण कुमार के नाम पर ही इस नक्षत्र का नाम पड़ा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में कई विशेषताएं होती है, जैसे कि ईमानदार होना, इनकी समझदारी, कर्तव्यपरायणता आदि। ये लोग जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता हासिल करते हैं और ये कभी अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं, जिसके कारण कभी कभी लोग इन्हें कंजूस भी समझ बैठते हैं। आकाश में अगर इनकी आकृति को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि इनमें 3 तारे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं, उनका स्वभाव विनम्र और गरिमापूर्ण देखने को मिलता है अधिकतर जगहों पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें शेष ग्रह यानी यहाँ पर नक्षत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगले में हम लोग धनिष्ठा नक्षत्र पर चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।